किए थे। आज की क्लास का हेडलाइन है हमारा पहला, लाइन लाइन इन द प्लेन। ऐसे ही रैंडम हेडलाइन दिया है मैंने, क्वेश्चन इस पे बेस्ट कैसे पूछे जाते हैं हमें वो देखना है। लाइन इन द प्लेन। अब मान लीजिए कि कोई प्लेन का इक्वेशन है, ठीक है? अब अगर कोई लाइन इसमें लाई कर रहा है और आपको ना जानबूझ के कुछ अननोन छोड़ दिया जाएगा, है ना, एंड इन दैट केस ये हमारा प्लेन का इक्वेशन है एंड प्लेन की इक्वेशन जो है वो है हमारा आर डॉट एन एंड दैट इज इक्वल टू डी। ओके, तो यहाँ पे मैं एन का जो डायरेक्शन रेशियो है वो कुछ मान लेते हैं, एबीसी मान ले। Let us suppose this n vector is ai cap plus का bj cap plus का ck cap। now अगर कोई लाइन इस प्लेन में लाई कर रहा है तो लाइन की इक्वेशन हम ले लेते हैं x माइनस एक्स वन बाई ए डैश इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन बाई बी डैश इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन बाई सी डैश। यस सर नो। तो इसका मतलब ये है कि ये किसी पॉइंट एक्स वन वाई वन जेड वन से पास कर रहा है ना, और इसका जो डायरेक्शन रेशियो है वो हमारा ए बी सॉरी ए डैश बी डैश एंड सी डैश है। ओके, अब अगर लाइन इस प्लेन में लाई कर रहा है ना तो आपको दो पॉइंट ध्यान रखना है, कोई भी अगर अननोन दिया है तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। पहला पॉइंट ये है कि एक्स वन वाई वन जेड वन सेटिस्फाइज द इक्वेशन ऑफ प्लेन। क्योंकि उसी प्लेन में लाई कर रहा है तो सेटिस्फाई तो इसका कोऑर्डिनेट तो करेगा ही ना प्लेन को सेटिस्फाई। ये हमारा पहला पॉइंट है। और सेकेंड पॉइंट ये है कि प्लेन पे कोई भी लाइन हो, ठीक है, नॉर्मल टू द प्लेन इस पे परपेंडिकुलर होएगा, यानी कि ए डैश प्लस का बी बी डैश प्लस का सी सी डैश एंड दैट इज गोइंग टू बी जीरो। इज दैट क्लियर बच्चे? हेलो, ए डैश बी बी डैश और सी सी डैश जीरो हो जाएगा, क्यों? क्योंकि रेड लाइन इज परपेंडिकुलर टू ब्लू लाइन। बात समझ में आ रही है? ठीक है, एक दो क्वेश्चन करके देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा x माइनस टू बाई थ्री is equal to y minus 1 by minus 5 is equal to z plus 2 by 2 lies in the plane
-12 and 7। बार बार एक ही आंसर बोल रहे हैं, मैं एक बार क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ। x-2/3 y-1/-5 z+2/2 lies in the plane x+3y minus alpha z plus beta equal to 0, then alpha beta equals to Alpha equal to -6 and beta equal to 7. is right answer। देखिए कुंडू जी ने सही आंसर दिया है। क्वेश्चन करने से पहले जो फंडा समझाया ना, बस उसी पे बेस्ड तो क्वेश्चन दिया। देखिएगा इधर ध्यान से, हाँ, हमारा जो प्लेन है, थोड़ा सा ऐसे रफ स्केच बनाने से अगर काम होता हो तो बनाइए आप ये। देखिएगा इधर, ये हमारा प्लेन हो गया और इस प्लेन का जो डायरेक्शन रेशियो होगा या एन कैप वेक्टर जो होगा हमारा एन वेक्टर, दैट इज गोइंग टू बी आई कैप प्लस का 3j कैप माइनस अल्फा के कैप। सही है। और कोई भी रैंडम लाइन जो इस प्लेन में लाई कर रहा है, दैट इज पासिंग थ्रू द पॉइंट 2 1 -2, और ये जिसके पैरेलल होगा उसका डायरेक्शन रेशियो 3 5 -2 है। 3 -5 2 है इसका डायरेक्शन रेशियो। तो सबसे पहला पॉइंट क्या होगा कि 1 - 2 सेटिस्फाई करेगा, है ना। 2 - 1 2 सेटिस्फाइज प्लेन। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 माइनस का 15 -2 अल्फा प्लस बीटा एंड दैट इज इक्वल टू 0। नाउ फ्रॉम हेयर, एक सेकेंड मैंने गड़बड़ कर दिया, 2 1 -2 ना, तो 2 इंटू 3 इंटू 1 3 हो जाएगा ये, सॉरी। 2 प्लस का 3 एंड -2, दिस इज गोइंग टू बी 4 अल्फा, एक सेकेंड, -2 अल्फा, हाँ ये सही किया मैंने। तो माइनस ऑफ -2 अल्फा, दिस इज गोइंग टू बी +2 अल्फा। यस और नो। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 अल्फा प्लस बीटा प्लस का 5 इक्वल टू 0। 2 1 -2 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये हमारा एक इक्वेशन आ गया। नाउ दूसरा क्या दिया है कि जो लाइन है, ठीक है, दैट इज परपेंडिकुलर टू एन कैप, तो 3 इंटू 1 प्लस का -5 इंटू का 3 प्लस का 2 इंटू माइनस अल्फा एंड दैट इज गोइंग टू बी 0। नाउ फ्रॉम हेयर 3 - 15, तो -12 - 2 अल्फा इक्वल टू 0, तो 2 अल्फा इक्वल टू -12, तो अल्फा इक्वल टू आ गया -6। अल्फा जैसे ही -6 आएगा हम इसको पुट कर देते हैं, तो बीटा की जो वैल्यू आएगी हो जाएगी -5 प्लस का 12 एंड दैट इज गोइंग टू बी 7। तो प्रियांशु जी, गलती पता चली आपको। सर मेरा 2 अल्फा -12 आ रहा था, -6 की जगह बार बार -12 बोल रहा था। तो गलत बोल रहे थे ना। यस सर। हम्म तो सही है, ये कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये था हमारा लाइन लाइन इन द प्लेन। नाउ जैसे 2D ज्योमेट्री में दो लाइन के बीच में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है ना, वैसे ही 3D में दो प्लेन का जो इंटरसेक्शन होता है ना, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं लाइन ऑफ इंटरसेक्शन।
of two plane, line of intersection of नाउ इस लाइन ऑफ इंटरसेक्शन की इक्वेशन कैसे फाइंड आउट की जाए ये हमें पता करना है। बताइए कैसे करिएगा। जैसे हमने एंगल निकाला था ना पिछले क्लास में, समहाउ वही वाला कॉन्सेप्ट है ये। मान लीजिए है इक्वेशन, यहाँ से ये हमने ये प्लेन बनाया, तो ये जो जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है ना दो प्लेन, यही हमारा कहलाता है लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, ये रेड कलर वाला। ठीक है, बताइए कैसे निकालिएगा। प्लेन जो है ये आपको दिया हुआ है r डॉट n1 इज इक्वल टू d1 एंड दिस वन इज r डॉट n2 इक्वल टू d2। अगर आपको दो प्लेन की इक्वेशन दी हुई हो और आपसे अगर पूछा जाए कि लाइन ऑफ इंटरसेक्शन बताइए, व्हाट टू डू। a1x प्लस का b1y प्लस का c1z इक्वल टू d1 है, और ये a2x प्लस का b2y प्लस का c2z इक्वल टू d2 है। अब एक चीज याद रखिएगा, ठीक है, ये जो लाइन है ये दोनों प्लेन पे लाई कर रहा है, हाँ या ना। यस हेलो, सर, ठीक यस है। सर, अब यहाँ से समझना, देखिए कोई भी क्वेश्चन जब आता है ना प्लेन का, तो आप थोड़ा सा ना उसके नॉर्मल को डील करने के लिए आगे भेजिए, तो डील जल्दी फाइनल हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिएगा। तो ये मैंने ना दोनों n1 और n2 बनाए, है ना। दिस इज गोइंग टू बी n1 वेक्टर एंड दिस इज n2 वेक्टर। अब ये बताइए कि n1 जो है वो p1 पे परपेंडिकुलर है और n2 जो है वो सेकंड प्लेन पे परपेंडिकुलर है। n1 क्रॉस n2 जो होगा वो n1 पे भी परपेंडिकुलर होगा और n2 पे भी परपेंडिकुलर होगा, हाँ यार। Because n1 cross n2 is a cross b is perpendicular to a as well as b. Yes or no? हेलो, हेलो। तो n1 क्रॉस n2 जो होगा वो n1 और n2 दोनों पे परपेंडिकुलर होगा, यानी कि n1 क्रॉस n2 जो होगा आपका, ठीक है, दैट इज पैरेलल टू द प्लेन। एंड लाइन ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो एक ऐसी चीज है जो कि दोनों प्लेन पे लाई कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि दिस लाइन ऑफ इंटरसेक्शन इज पैरेलल टू द n1 क्रॉस n2। ये बात आई समझ में बच्चे? यस सर, ठीक है, तो जो भी आपका लाइन ऑफ इंटरसेक्शन होगा ना वो b1 क्रॉस सॉरी n1 क्रॉस n2 जो होगा, दोनों जो परपेंडिकुलर वेक्टर है उसका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा उसी के पैरेलल होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन ये उठता है कि इसको सॉल्व कैसे किया जाए, है ना। तो मैं एक क्वेश्चन के थ्रू ही पूछ लेता हूँ कि हाउ टू सॉल्व, क्योंकि लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए तो मुझे एक पॉइंट की भी जरूरत पड़ेगी ना, केवल डायरेक्शन रेशियो से तो काम चलेगा नहीं। अगर ये n1 क्रॉस n2 के पैरेलल है तो n1 क्रॉस n2 अगर आप कर भी दीजिएगा तो आपको डायरेक्शन रेशियो ही मिलेगा ना बच्चे। ना मुझे एक पॉइंट भी चाहिए, ठीक है। तो हाउ टू डील सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम, तो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, फाइंड द लाइन ऑफ
intersection of x minus y plus का 2z equal to 5 and 2x plus y plus z is equal to 6. उसके बाद में तो दिक्कत है। चलिए देखिए, मैं जो बताने जा रहा हूँ वो ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको ये लाइन चाहिए ना, मतलब ये रेड कलर वाला, तो इसके लिए क्या क्या मेहनत करना है ये थोड़ा सा सोचते हैं हम लोग। डायरेक्शन रेशियो आ गया है हमारा, बट पॉइंट निकालना है, और पॉइंट निकालने के लिए वापस से दोनों प्लेन को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो लेट अस सपोज दिस प्लेन इज x minus y plus का 2z equal to 5 and this one is 2x plus y plus z equal to 6। अब आपको पता होगा कि हम ना जब लाइन ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करते थे तो करते क्या थे कि L1 प्लस का लेमडा L2 फैमिली ऑफ लाइन होता था, बट उससे पहले L1 और L2 को सॉल्व करते थे तो उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का वैल्यू तो डायरेक्ट आ जाता था। यहाँ पे इन दोनों एक्सप्रेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। अब ये एक्सप्रेशन को सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल काम है, बट एक काम करिएगा आप यहाँ से, ठीक है, किसी एक को रेफरेंस मान के प्रोसीड करना है। क्या रेफरेंस मान के प्रोसीड करना है? तो प्रोसीड ये करना है कि जैसे मान लीजिए कि 2x प्लस वाई प्लस जेड 6 है, x माइनस वाई प्लस 2z प्लस 6 है, तो मैंने एक्सप्रेशन में ना z इज इक्वल टू लेमडा एज्यूम कर लिया। सपोज अगर आपने z इक्वल टू लेमडा एज्यूम कर लिया, ठीक है, तो यहां से आपको क्या पता चलेगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू, देखिएगा, this expression will become x minus y is equal to 5 minus का 2 lambda, और यहाँ से 2x plus y is equal to 6 minus lambda। Yes or no? Hello, is that clear? बच्चे क्लियर है ये चीज? अच्छा, अब आपको क्या करना है कि दो अननोन है, दो इक्वेशन है, लेमडा के टर्म्स में तो सबको फाइंड आउट कर ही सकते हैं ना हम लोग।
तो हमें क्या करना है कि इन दोनों एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है। अब ये दोनों एक्सप्रेशन जो है ये बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएंगे जैसा मेरे को लग रहा है। ये मान लीजिए दूसरा इक्वेशन, ये मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन, अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं तो कितना हो जाएगा, 3x इज इक्वल टू 11 माइनस का 3 लैम्डा। यस और नो? हेलो, इज दैट क्लियर? सर तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 11 माइनस 3 लैम्डा बाई 3। और y फाइंड आउट करने के लिए मैं क्या करता हूँ, उधर आपका 2x है ना, तो इस एक्सप्रेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, ठीक है इसको। तो ये हो जाएगा हमारा 2x माइनस का 2y इज इक्वल टू 10 माइनस का 4 लेमडा। और मैं ना सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ दोनों को आपस में, कर सकते हैं ना। तो y माइनस का 2y, तो दिस इज गोइंग टू बी प्लस का 3y, yes or no? 2x going to be cancel out, this is 3y and again मैंने 6 माइनस 10 किया है तो -4, तो ये हो जाएगा हमारा 3 लेमडा माइनस 4। कंफर्म दिस, y इज इक्वल टू हाँ सर 3 ये लेमडा माइनस 4 बाई 3, ये आ गया। अब यहाँ से ना आपको एक्सप्रेशन डायरेक्ट आ जाएगा, कैसे आएगा डायरेक्ट दिखाते हैं। अगर मैंने, नहीं ऐसे मत करिए, देखिए ऐसे करिए, इसको y को ऐसा लिखने की बजाय हम ऐसा लिखते हैं, 3x माइनस 11 इज इक्वल टू माइनस 3 लेमडा। ओके, तो दिस इज 3x minus 11 by minus 3 is equal to lambda. Here 3y plus 4 is equal to 3 lambda. 3y plus 4 by 3 is equal to lambda. नाउ अगर आप ध्यान दोगे तो z हमने लेमडा लिया है और हमने एक्स वाई को भी लेमडा के टर्म्स में लिख दिया है। बट याद रखना, जब आप सिमेट्रिक फॉर्म में लिखते हैं ना, तो सिमेट्रिक फॉर्म में लिखते समय हमेशा एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट 1 बनाना है हमें, ठीक है। तो देखिए मैं लेमडा का ही रेफरेंस लेता हूँ, जेड को मैंने जेड माइनस 0/1 लिख दिया, y से मैंने अगर 3 कॉमन ले लिया तो दिस इज y प्लस का 4/3 और 3/3 1 हो जाएगा, यस और नो। और यहाँ से मैंने 3 कॉमन ले लिया तो x माइनस का 11/3 अपॉन का -1। आपने जो मल्टीप्लाई किया है, आप मेरे को बताइए कि आपका डायरेक्शन रेशियो कितना आया है। जो भी आया होगा उसमें से कॉमन लीजिए कुछ, तो माइनस आए, जे और के बच रहा होगा, यही आएगा ही आएगा, ठीक है। हाँ, तो अगर किसी ने यहाँ से n1 क्रॉस n2 अगर किया होगा, ठीक है, n1 क्रॉस n2 आपका i j k, पहले वाले का 1 minus 1 2, 1 minus 1 2 and second one is 2 1 1, 2 1 1। now -1 plus 2, माइनस का 3 i कैप माइनस जे कैप करेंगे तो 1 minus 4, तो ये -3 और ये माइनस जे है तो +3 जे कैप, और के कैप के साथ 1 plus 2, तो दैट इज गोइंग टू बी 3 के कैप। अगर मैंने इसमें से 3 कॉमन ले लिया होता तो माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस का 3 प्लस का के कैप, सॉरी। बात समझ में आ रही है? तो डायरेक्शन रेशियो देखिए -1 1 1 आ गया हमारा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। तो किस पॉइंट से पास कर रहा है, बस दो लाइन को सॉल्व करने से मिल जाएगा आपको, है ना। और डायरेक्शन रेशियो अगर पूछा जाए वो तो सीधा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिएगा तो यू विल गेट योर आंसर। इज दैट क्लियर? प्रियांशु जी कोई दिक्कत इसमें?
सर कोई दूसरा पॉइंट लिया जा सकता है? एक लाइन है उस पे तो बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं ना बच्चे। हाँ मतलब मैं z का वैल्यू अगर 1 पुट कर दूं उसमें और x और y सॉल्व कर दूं मुझे पॉइंट मिल जाएगा तो? मिल जाएगा, एक लाइन पे इनफाइनाइट पॉइंट्स है। मान लीजिए किसी ने x इक्वल टू लेमडा मान के प्रोसीड किया, हो सकता है उसका ऊपर वाला वैल्यू अलग अलग आए, है ना। हाँ सर। तो जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो क्वेश्चन सॉल्व करते समय आपको इन चीजों का ध्यान रखना है, हाँ सर। ठीक है। अब हम डेटा देख लेंगे ना कि z माइनस 0/1 है, तो उस हिसाब से प्रोसीड करेंगे। x वाला वैल्यू अगर x माइनस 0/1 लीजिएगा तो अलग सीन होगा, y माइनस 0/1 लीजिएगा। मेन मोटो ये है हमारा कि ये जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है ना, उसका डायरेक्शन रेशियो n1 क्रॉस n2 के पैरेलल होना है, यानी कि डायरेक्शन रेशियो वही होना है। पॉइंट आप किसी और हेल्प से निकाल लीजिएगा। नाउ आपका जो भी पॉइंट होगा ना, x इज इक्वल टू माइनस लेमडा प्लस 11/3, y इक्वल टू लेमडा माइनस 4/3 एंड z इक्वल टू लेमडा, यहाँ से लेमडा का वैल्यू बदलते जाइए, पॉइंट आपका मिलता जाएगा। हमने तो आपको पैरामीट्रिक पॉइंट बता दिया ना, ठीक है। तो किसी एक से निकाल लीजिए। नाउ चेंजिंग द वैल्यू ऑफ लेमडा यू विल गेट द वेल पॉइंट्स ऑन गिवन लाइन। इज दैट क्लियर? हाँ सर। ठीक है, तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा और अच्छे से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। चलते हैं हम अगले अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन की बजाय अगले कॉन्सेप्ट पे लिए चलते हैं हम आपको, ठीक है। अगला जो कॉन्सेप्ट है ना, वो बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है और आप लोग को आता है पहले से, तो देख लेते हैं। परपेंडिकुलर डिस्टेंस, perpendicular distance put of perpendicular and image, है ना। तो ये तो ऑलरेडी हम लोग किए हुए हैं 2D ज्योमेट्री में, और अभी लाइन पॉइंट से लाइन का, बट ये हम किसका कर रहे हैं, ऑफ अ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू प्लेन। अब हम प्लेन के रिस्पेक्ट में किसी पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, विथ ऑफ परपेंडिकुलर और इमेज, ठीक है। अब यहाँ पे ना दो टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, टाइप 1 एंड टाइप 2। बहुत ही केयरफुली ऑब्जर्व करिएगा, है ना। फर्स्ट टाइप में क्या होगा कि आपको जो भी ये पूछा जाएगा ना कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस, नाम से ही पता चल रहा है, पुट अ परपेंडिकुलर इमेज, ठीक है। तो ये जो रहेगा along द नॉर्मल टू द प्लेन, यानी कि हम जो भी निकाल रहे हैं ना वो पैरेलल टू द नॉर्मल ऑफ प्लेन। ये पहला टाइप का क्वेश्चन है ना, तो क्वेश्चन का लैंग्वेज थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। और दूसरा जो निकालेंगे ना, पैरेलल टू गिवन लाइन, कोई भी पर्टिकुलर लाइन गिवन है, ठीक है, वहां से, सॉरी, कोई भी पर्टिकुलर लाइन गिवन है उसके पैरेलली हम डिस्टेंस निकालेंगे किसी पॉइंट से किसी प्लेन का, है ना। अब थोड़ा सा समझाते हैं, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन एज वेल एज अलजेब्रिक कैलकुलेशन क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि हमारा ये कोई प्लेन है, ठीक है। अब अगर प्लेन गिवन है ना, तो प्लेन का नॉर्मल हमें पता ही होगा, है ना। तो एन वेक्टर हमारा ये दिया हुआ है। नाउ अगर कोई पॉइंट है हमारा P,
जिसका कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1। प्लेन की इक्वेशन हमने ले ली है ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0। तो इस पॉइंट से हमें क्या करना है, इस प्लेन का डिस्टेंस निकालना है सच दैट ये जो ब्लू वाली लाइन है ना वो रेड लाइन के पैरेलल है। बात समझ में आ रही है? तो इस पॉइंट P, ये जो पॉइंट Q होगा यही हमारा कहलाता है फुट ऑफ परपेंडिकुलर, और ये जो P डैश होगा दैट इज सेड टू बी द इमेज ऑफ गिवन पॉइंट। इज दैट क्लियर? नाउ मैं ना Q का कोऑर्डिनेट ले लेता हूँ x y z, और P डैश एज्यूम करते हैं x डैश y डैश z डैश। मजे की बात ये है कि इसका जितना भी रिजल्ट है ना, किसी भी रिजल्ट को मैं डेराइव नहीं करने वाला। ऑल रिजल्ट्स डायरेक्ट लिखेंगे और रेफरेंस हम देंगे क्लास 11th का 2D ज्योमेट्री। तो अगर आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना चाहते हैं तो दिस PQ इज नथिंग बट ax1 प्लस का by1 प्लस का cz1 प्लस का d मॉडुलस अपॉन का रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। याद करिए 2D ज्योमेट्री। 2D ज्योमेट्री में x1 y1 से x2 y2 के बीच का डिस्टेंस, सॉरी x1 y1 से ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 का डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करते थे? फिर ऐसे ही करते थे। ax1 पॉइंट प्लस को पुट by1 करके प्लस c का मॉडुलस एक अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है कि नहीं? हाँ हाँ सर। सर। तो डिट्टो सेम फंडा यहाँ भी है। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी कि PQ लेंथ, फुट ऑफ परपेंडिकुलर यानी कि Q का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है, तो ये ऐसा हो जाएगा x माइनस x1 बाई ए इज इक्वल टू y माइनस y1 बाई बी इज इक्वल टू z माइनस z1 बाई सी इज इक्वल टू माइनस ऑफ ax1 by1 cz1 प्लस का d होल डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर। आप देखेंगे कि 2D ज्योमेट्री और इसमें बस एक z का डिफरेंस है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? हाँ सर। सर आप लोग हाँ जैन जी हैं तो जेड लेके चलिएगा, और क्या सर, अब पी डैश के लिए सिर्फ मल्टीप्लाइड बाय 2 हो जाएगा ना? शुरू कर देंगे। देखिए हाँ कुंडू जी को तो पहले से आता है। ठीक है, तो यहाँ से जब आप इमेज फाइंड आउट करना है तो इमेज जो होगा वो हमारा पी डैश है। तो पी डैश फाइंड आउट करने के लिए हम लिख देंगे एक्स डैश माइनस x1 बाई ए इज इक्वल टू y dash minus y1 by b is equal to z dash minus z1 by c, and that is minus का twice of ax1 plus का by1 plus का cz1 plus का d will divide by a square plus b square plus c square। क्लियर है? हेलो 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 हेलो, चेक, इज दैट क्लियर? तो जब आपसे पूछा जाएगा ना इन सब टाइप की चीजें, तो सबसे पहले आप क्वेश्चन में ये देखिएगा कि क्वेश्चन में बोला क्या गया है। ये डिस्टेंस जो है वो अलोंग द नॉर्मल पूछा गया है या किसी गिवन लाइन के पैरेलल है। ओके, नाउ पैरेलल टू गिवन लाइन वाला केस क्या है, थोड़ा सा उसको भी देख लेते हैं। तो जैसे मान लेते हैं दिस इज आवर प्लेन, अब हमें क्या करना है यहाँ पे,
कोई पॉइंट आपका गिवन रहेगा, ठीक है, और उस पॉइंट से हमें इस प्लेन का डिस्टेंस निकालना है। बट अब की बार कंडीशन क्या दी है कि एक और लाइन गिवन है हमारा, है ना, एनी रैंडम लाइन इज गिवन, और ये जो लाइन है वो ऐसा है, x माइनस अल्फा बाई a1 इज इक्वल टू y माइनस बीटा बाई b1 इज इक्वल टू z माइनस गामा बाई c1, ये लाइन है। तो अब की बार जो डिस्टेंस निकालिएगा ना आप, वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने की बजाय, ऑब्वियस सी बात है अब तो परपेंडिकुलर होगा भी नहीं, तो हमें जो डिस्टेंस निकालना है इस पॉइंट का इस प्लेन से, ऑब्वियस सी बात है जहाँ इंटरसेक्ट करेगा वहीं, तो इस केस में आपसे फुट ऑफ परपेंडिकुलर और इमेज वगैरह नहीं पूछा जाएगा, सीधा पूछा जाएगा इसका बताइए कि डिस्टेंस कितना होगा, मेजरली यही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये पॉइंट Q है, ये पॉइंट P है, कोऑर्डिनेट इज स्टिल x1 y1 z1, बट इस बार हमें डिस्टेंस पूछा गया है इस P का Q से अलोंग दिस गिवन लाइन। कैसे करिएगा बताइए? How to find this PQ distance? प्रियांशु जी कुछ बोलना चाहेंगे आप? हाँ सर, वो cos थीटा निकाल के sec थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस को। cos थीटा को sec थीटा से, देखिएगा हम लोग cos sec थीटा बाद में करेंगे, पहले जो मैं एलिमेंट्री चीज बताने जा रहा हूँ ना वो ध्यान से सुनना। ये बताइए कि अगर ये ब्लू लाइन ब्लैक के पैरेलल है तो ब्लू का भी डायरेक्शन रेशियो a1 b1 c1 हो जाएगा। हाँ सर। हेलो, तो मैं ना यहाँ से PQ वाली लाइन का इक्वेशन लिखने जा रहा हूँ, x माइनस x1 बाई a1 इज इक्वल टू y माइनस y1 बाई b1 इज इक्वल टू z माइनस z1 बाई c1। यस और नो? लेट अस सपोज दिस इज लैम्डा, ठीक है। तो इस लाइन का कोई भी पैरामेट्रिक पॉइंट होगा वो हमारा सेटिस्फाई करेगा x1 प्लस का लैम्डा टाइम्स a1, ठीक है, y1 प्लस का लैम्डा टाइम्स b1 एंड z1 प्लस का लैम्डा टाइम्स c1। तो हम ना Q का कोऑर्डिनेट भी यही मान लेते हैं, कोई दिक्कत? नो सर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। x1 प्लस लैम्डा a1, y1 प्लस लैम्डा b1 एंड z1 प्लस लैम्डा c1। नाउ नाउ ये जो Q पॉइंट है ये इस प्लेन को सेटिस्फाई करेगा। अभी अभी हम पढ़ के आए हैं कि अगर कोई पॉइंट प्लेन में लाई कर रहा है तो दिस पॉइंट Q satisfy the equation of plane, yes or no? हेलो, हाँ सर। अब मान लीजिए कि प्लेन की, मान लीजिए क्या, ये तो था ही ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, a टाइम्स x1 प्लस का लेमडा a1 प्लस का b टाइम्स y1 प्लस का लेमडा b1 प्लस का c टाइम्स z1 प्लस का लेमडा c1 प्लस का d इज इक्वल टू 0। अब आप बताइए मेरे को कि इस एक्सप्रेशन में आपको क्या अननोन है। ABC पता है, x1 y1 z1 पता है, a1 b1 c1 पता है, तो यहाँ से आपको लेमडा की वैल्यू मिल जाएगी। यस सर। लेमडा अगर आपको मिल गया तो आपको Q का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। नाउ डिस्टेंस फार्मूला यूज करिए, PQ का डिस्टेंस बता दीजिए, यस और नो। और चूंकि P डैश यहाँ पे इमेज है तो देखिए यहाँ तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं P डैश इज इक्वल टू 2PQ। तो अगर along एनी गिवन लाइन अगर आपसे पूछा जाएगा ना
तो क्वेश्चंस को कैसे डील करना है ये समझ में आया बच्चे? हेलो, इज दैट क्लियर? चलिए हम ना एक क्वेश्चन करके ही देखते हैं। अच्छा, इसका ना एक दूसरा मेथड भी है हमारा, अल्टरनेट अप्रोच। सर लेकिन ये हाँ बोलिए। सेकंड वाले में लैम्डा निकाल के फिर लैम्डा निकलिएगा बाबू तो क्यू का कोऑर्डिनेट मिल गया ना आपको, अच्छा, और पी दिया हुआ है तो पी क्यू डिस्टेंस नहीं निकल जाएगा? हाँ सर हो जाएगा। हाँ तो करिएगा ना। अब इसमें ना थोड़ा सा बच्चों को दिक्कत हो जाती है, कैलकुलेशन थोड़ा हो जाता है, बट करना पड़ेगा। मैं भी थोड़ी देर में इसी का अलोंग द लाइन वाले का अल्टरनेट अप्रोच भी बता दूंगा, आपको जो बेटर लगे वो करिएगा। बट फिलहाल एक क्वेश्चन करिए। क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 1, -5, 9 from the plane x minus y plus z equal to 5 measured along the line x is equal to y equal to z। फाइव बाई रूट थ्री कितना सॉरी 15√3 कितना 15√3 गलत है। पहली बार जो आए ना आंसर वो बोला ही मत करिए आप, फिर सॉल्व करिए एक बारी और फिर बोला करिए। बाकी बच्चे बताइए क्या होगा। इज राइट आंसर।
10√3 सही आंसर है। आप लोग एक बार ट्राई करिए। तो मेरा 10√6 आ रहा है। गलत आ रहा है आपका। चलिए मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। बाकी किसी बच्चे का आंसर ही नहीं आया क्या? देखना, डिजाइन जो है वही पुराना वाला, थोड़ा सा ऐसा करते हुए सॉल्व करिएगा ना तो क्वेश्चंस आपके जल्दी जल्दी बनेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। अब हमारा जो है प्लेन दिया हुआ है और प्लेन का नॉर्मल भी दिया हुआ है ऑब्वियसली, ठीक है। एक कोई पॉइंट है, दैट पॉइंट इज P मान लेते हैं 1, -5, 9। मुझे इस पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है, बट इस बार जो है डिस्टेंस पैरेलल टू द गिवन लाइन निकालना है ना, परपेंडिकुलर के अलोंग नहीं निकालना है, ठीक है। तो ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q हो जाएगा, है ना, और यही हमें निकालना है। अब ये जो लाइन गिवन है ना, जिसके अलोंग हम ये निकाल रहे थे, ठीक है, उसकी इक्वेशन हमें दी हुई है। कितनी दी हुई है? x इज इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड। अगर आप ध्यान से देखिए तो ये लाइन है, x-0/1, y-0/1, z-0/1, यानी कि इसका डायरेक्शन रेशियो 1:1:1। यानी कि अगर मुझे पी क्यू लाइन लिखनी है ना, तो ये पास हो रहा है 1 से, -5 से, y+5 एंड देन z-9 upon 1 and that is equal to lambda suppose, okay। अब यहाँ से अगर आप ध्यान से देखिएगा तो जो Q का कोऑर्डिनेट है, क्योंकि कोई भी पैरामेट्रिक पॉइंट ही लेना है, तो मैंने Q का कोऑर्डिनेट ले लिया λ+1, λ-5 एंड देन λ+9। नाउ दिस Q satisfies the equation of plane, yes or no? हेलो, Q satisfies the equation of plane। तो हम ना प्लेन की इक्वेशन में
इस क्यू के कोऑर्डिनेट को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। प्लेन का इक्वेशन है हमारा x माइनस वाई, प्लेन इज x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 5 है कि 6 है, 5। नाउ x की वैल्यू है हमारी लेमडा प्लस 1, y is lambda minus 5, z is lambda plus 9 and that is 5। यहाँ से lambda going to be cancelled out, एक lambda बचा हमारा, ठीक है। 1 plus 5 6, 6 plus 9 15, that is equal to 5। तो यहाँ से lambda की वैल्यू -10 आ गई। अब यही हमें चाहिए था। अगर lambda -10 आ गया है तो आप ही बताइए इस q का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा बच्चे? -10 plus 1, this is going to be -9, -10 minus 5, this is minus of 15, and lastly -10 plus 9, this is -1। अब आप मस्ते खेलते PQ डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो PQ डिस्टेंस is going to be 1 minus 9, 10 का स्क्वायर प्लस का -5 plus 10, 10 का स्क्वायर and then 9 plus 1, 10 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर बाहर, 10 अंदर में, 1 plus 1 plus 1, आंसर इज 10√3। तो आपका जो डिस्टेंस है वो 10√3 हो जाएगा। क्लियर है ये चीज? हेलो, यस सर। अब ये जो क्वेश्चन है ना बच्चे, बहुत ही फ्रिक्वेंटली पूछा गया है और हम ना इसका एक ऑल्टरनेट अप्रोच आपको सिखाने जा रहे हैं। मेरा फेवरेट है, आप लोग का भी फेवरेट हो जाएगा थोड़ी देर में, बट इससे केवल डिस्टेंस से निकलेगा। देखिए क्या होता है कॉन्सेप्ट, एक बारी समझने की कोशिश करते हैं। जो मैं बताने जा रहा हूँ ना, इसमें क्या करेंगे हम, ये जो क्यू वगैरह जो फाइंड आउट करना है, इन सब को बाईपास करते हुए बिना कोऑर्डिनेट निकाले हम काम करने वाले हैं, ठीक है। अब देखिएगा इधर, सपोज करिए कि ये पॉइंट P है और ये आपको x1 y1 z1 दिया हुआ है, ठीक है। और दिस लाइन इज x माइनस अल्फा अपॉन का a1, y माइनस का बीटा अपॉन का b1 एंड z माइनस गामा अपॉन c1। ये एक लाइन है हमारा, ठीक है। अब यहां से क्या होगा कि इस बार हम PQ की इक्वेशन या पैरामेट्रिक पॉइंट में डील नहीं करने वाले, और प्लेन का इक्वेशन जो है दैट इज गिवन ax प्लस का by प्लस का cz प्लस का d इक्वल टू 0। तो आप यहाँ से ये भी बोल सकते हैं कि n कैप जो है हमारा ai प्लस का bj प्लस का ck है, सही है। अब आप बताइए कोई भी लाइन अगर पैरेलल टू डायरेक्शन रेशियो ये नॉर्मल रहे तो इसका भी डायरेक्शन रेशियो ABC ही होगा, हाँ या ना? हेलो, और ये ब्लैक लाइन जो है ये इस ब्लू के पैरेलल है तो इसका डायरेक्शन रेशियो A1 B1 C1 ही रहेगा, हाँ या ना बच्चे? हेलो, ठीक है, ये दो चीजें तो पक्का है। अब मैंने क्या किया यहाँ से, चूंकि मुझे PQ फाइंड आउट करना था, मैंने एक नॉर्मल सोचा कि एक PR फाइंड आउट कर लेते हैं। PR इज नथिंग बट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट टू द लाइन अलोंग द नॉर्मल, यानी कि नॉर्मल के पैरेलल। तो PR ऑलरेडी हमें आता है फाइंड आउट करने। PR क्या हो जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी AX1 प्लस का BY1
ये तो फॉर्मूला है, क्लास 11 से सीखते आ रहे हैं अपॉन का। इसमें रूट अंडर लग जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ये हमारा पी आर हो गया। ठीक है, अब पी आर की लेंथ आ गई है। अच्छा ये बताइए कि अगर दो पॉइंट का डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है तो क्या आप इसका थीटा निकाल नहीं सकते? निकाल सकते हैं? हेलो, कॉस हाँ थीटा तो निकल जाएगा ना बच्चे। तो हमने क्या किया, यहाँ से cos थीटा निकाला। cos थीटा इज a1 प्लस का bb1 प्लस का cc1 डिवाइड बाय रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इंटू रूट ओवर a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर। सही है। तो इन दोनों काम को करने में ना आपको टाइम नहीं लगेगा। दो लाइन के बीच का cos थीटा, सिंपली दोनों का डॉट प्रोडक्ट, और दोनों डॉट प्रोडक्ट कितना, लाइन का जिसके पैरेलल है वो डायरेक्शन रेशियो, और प्लेन है तो प्लेन का जो परपेंडिकुलर का डायरेक्शन रेशियो है वो दोनों निकल जाएगा। नाउ अगर आपको पी क्यू डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, अब देखिए मैंने क्या किया, इस पॉइंट आर और क्यू को ऐसा थोड़ा मिलाने का सोचा, तो मेरे को पी क्यू आर एक राइट एंगल ट्राइंगल दिखा। और इस राइट एंगल ट्राइंगल में अगर कोई आपसे पूछे कि cos थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो बताइए cos थीटा जो होता है वो बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। ठीक है, तो 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस, एंगल के सामने परपेंडिकुलर, तो बताइए बेस कितना, व्हाट इज द बेस? पी आर पी आर, पी आर, और हाइपोटेनस इज पी क्यू। तो अगर मुझे पी क्यू डिस्टेंस चाहिए तो पी क्यू को मैं पी आर अपॉन का cos थीटा नहीं लिख सकता हूँ? बस यही चाहिए होगा हमें। आप जैसे ही पी आर को cos थीटा से डिवाइड करिएगा, आपका P से Q का डिस्टेंस अलोंग एनी गिवन लाइन आपको मिल जाएगा। अभी हम लोग दो चार क्वेश्चन करके देखते हैं कि ये काम कितना जल्दी जल्दी करना है हमें। इज दैट क्लियर? यस सर। तो हमने जो अभी क्वेश्चन किया ना, उसी में ये ऑल्टरनेट अप्लाई करके देख लेते हैं कि हाउ टू यूज दिस रिजल्ट। देखना डायग्राम वगैरह ऊपर वाले का ही यूज करते हैं तो रेफरेंस में अच्छा रहेगा। प्लेन है हमारा, या एक बना लेते हैं डिजाइन, है ना, थोड़ा सा विजुअलाइजेशन अच्छे से रहेगा। देखिएगा इधर, तो मैं ना इस बार बाकी चीजें तो नहीं बना रहा, सीधा ये दिखा रहा हूँ आपको कि ये पॉइंट P है, ये मेरा R है, ये आपका Q है, ये 90 डिग्री है। पॉइंट P का कोऑर्डिनेट कितना है, 1 माइनस 5 9, 1 माइनस 5 9। और पी आर का डायरेक्शन रेशियो यानी कि प्लेन हमारा कितना है, 1 माइनस 1 1, 1 माइनस 1 1। ठीक है, और पी क्यू का डायरेक्शन रेशियो, तो पी क्यू वाली लाइन का डायरेक्शन रेशियो किस लाइन के अलोंग है, तो 1 1 1 होगा इसका, है ना। ये आपका 1 1 1, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना बच्चे? पी आर जो है वो अलोंग द नॉर्मल के पैरेलल है, और पी क्यू जो है वो गिवन लाइन के पैरेलल है। ठीक है, और हमने ये एंगल थीटा मान लिया। प्लेन की इक्वेशन क्या है वो लिखना बनता है हमारा, दैट इज x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 5, x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 5। दो काम करिए, पी आर डिस्टेंस निकालिए। पी आर डिस्टेंस इज किसी पॉइंट से किसी लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस x माइनस 1, एक सेकेंड, ये मैं क्या कर रहा हूँ, ax1 यानी कि 1 प्लस का 5 प्लस का 9 माइनस का 5 मॉडुलस होल डिवाइड बाय रूट ओवर 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर। 9 is going to be cancel out. This is going to be 10 by root 3. Okay. cos थीटा निकालना कोई बड़ी चीज थोड़ी है। 1 into 1 is 1, minus 1 into 1 is minus 1,
एंड 1 into 1 is 1 अपॉन का cos थीटा किया गया मॉड ऑफ ये पी आर का मॉडुलस, दिस इज गोइंग टू बी √3 और ये भी √3, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 1 से 1 कैंसल, दिस इज 1/√3, यस और नो 1/3 सॉरी 1/3. 1/3 यस यस यस, ठीक है, तो ये आपका 1/3 आ गया। नाउ हमने बता रखा है कि पी क्यू जो है वो पी आर अपॉन का cos थीटा 10/√3 अपॉन 1/3, √3 से ये √3 टाइम्स कैंसल आउट, आंसर इज 10√3। क्लियर है ये? तो जब आप इसको देखोगे ना, अभी तो ये पहला क्वेश्चन था, कंपैरेटिवली इसमें कम टाइम लगता है फर्स्ट अप्रोच के, ठीक है। हम लोग एक दो क्वेश्चन और करके देख लेते हैं, तो उससे आइडिया लग जाएगा कि किस मेथड से ज्यादा जरूरी है। स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चन आप दोनों अप्रोच से ट्राई करके देखिएगा। स्पंदन जी, इज दैट क्लियर? सात्विक, नैतिक, ऑल क्लियर? ओके, अगला जो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन लिखिएगा, इफ द image of p 1 minus 2 3 in the plane 2x plus 3y minus का 4z plus 22 equal to 0 measured parallel along the measure parallel to the line x by 1 is equal to y by 4 is equal to z by 5 is q, then length, find length pq।
सर √42/2। आपका आंसर बहुत सही है बट गलत है। उल्टा किया आपने सही, √42। हाँ वो भी गलत है। हम्म, अच्छे से क्वेश्चन पढ़िए आप लोग। आप लोग किए बिल्कुल सही हो, बस क्वेश्चन सही से नहीं पढ़े हो। पता नहीं, मेरे को लिखा हुआ है आपके सामने। देखिएगा इधर ध्यान से। इस क्वेश्चन में जो चीजें दी गई हैं आपको वो समझिएगा। थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी का चक्कर है और आप लोग तो पूरा मामला ही गड़बड़ कर देते हैं। सर 1 मिनट देंगे और 2 मिनट दीजिए। दे दिया मैंने मिनट। ये P दिया है और ये आपका Q दिया है, ठीक है। अगर आपको ये पॉइंट कुछ मानने का मन है तो M मान लो, मिड पॉइंट, क्योंकि इमेज P और Q का। हाँ इज राइट आंसर। मैंने तो बोला ना, आप लोगों ने कैलकुलेशन बिल्कुल सही कर रखा है, बस आंसर गलत है। हाँ, कितना आंसर है? सर कितना आंसर है? 2√42 इज राइट आंसर। √42 से मैंने सेकेंड बार बोला तो 40। आपने √42 बोला सेकंड टाइम, नहीं सर फर्स्ट 2√42 टाइम 2 बोला था, सर। फिर सही है आपका। मेरे को सुनाई दिया पहली बार में √42/2 और दूसरी बार सुनाई दिया √42, इसलिए मैंने गलत बोला। कोई बात नहीं। सीधा उल्टा कर दिया था। सही है। अब देखिए, ये x/1, ये y/4 और ये z/5। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और ये अगर प्लेन है 2 3 -4, इसका डायरेक्शन रेशियो देखिएगा इधर। ये मैंने एक परपेंडिकुलर लाइन ले लिया है यहाँ पे, इसको हम r बोल देते हैं। तो ये हमारा 2 3 -4 इसका डायरेक्शन रेशियो और इसका 1 4 5। इज दैट क्लियर? ये हमारा थीटा। तो सबसे पहले ना पी आर डिस्टेंस हम लोग निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से। पी आर क्या होगा? पॉइंट है हमारा 1 -2 3, 1 -2 3 का 2x + 3y - 4z + 22 = 0 से परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर आपको निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? सीधा पुट कर देंगे, है कि नहीं? हेलो, तो हो जाएगा mod 2 - 6 - 12 + 22 का मॉडुलस अपॉन का √4 + 9 + 16। कितना आ रहा है ये आ जाएगा 6 18। हाँ सही है, 6/√29 है ना। cos थीटा अगर निकालना चाहते हैं 2 1 जा 2, 3 4 जा 12 -4 से 20 अपॉन का this is going to be 4 + 9 + 16
एंड दिस इज 1 प्लस का 16 प्लस का 25। इसका भी मॉड ले लीजिए, एक्यूट एंगल निकाल देते हैं हम लोग। तो दिस इज गोइंग टू बी 6 अपॉन का रूट 29 इंटू रूट 42। वाओ सो नाइस। पी क्यू लेंथ जो आता है वो पी आर अपॉन का कॉस थीटा आता है। अगर आप पी आर अपॉन का कॉस थीटा करिएगा तो इन दोनों को डिवाइड करिएगा, तो 6/√29 से 6/√29 कैंसल। दिस इज रूट 42, सॉरी पी क्यू नहीं है ये पी एम है हमारा, नहीं इस डेटा सेट के लिए। Now PQ is equal to twice of PM. 2√42 is right answer to this question. बात समझ में आ रही है बच्चे? हेलो। हाँ, दो सब अप्रोच से बन जाएगा बच्चे, ठीक है। बस अप्रोच लगाने आना चाहिए। एक बार अप्रोच सही अप्लाई कर दिए, आंसर कहाँ जाएगा बच के हमसे, ठीक है। क्लियर है ये चीज? नाउ अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन है हमारा, लाइन और प्लेन से रिलेटेड ही क्वेश्चन है। देखते हैं एक बारी ध्यान से। मैं शेयरिंग 1 मिनट के लिए ऑफ करूं? हाँ सर। क्योंकि उतना क्वेश्चन लिखेंगे नहीं हम अभी। स्टॉप शेयरिंग कर दिया मैंने। हम्म देखिए, हेलो, स्क्रीन इज विजुअल टू ऑल ऑफ यू? यस सर। हाँ, वो मेरे को क्वेश्चन लिखने का मन नहीं कर रहा था, है ना, तो मैंने पीडीएफ से कट कर दिया इसको। अब दिया हुआ है कि L1 be the line of intersection of plane given by equation 2x plus 3y plus z equal to 4 and x plus 2y plus z equal to 5. Let L2 be the line passing through the point P and parallel to L1, and M denotes the plane given by equation 2x plus y minus 2z equal to 6. Suppose that the line L2 meets the plane M at point Q. Let R be the foot of perpendicular drawn from P to the plane M. Then which of the following statement is are true? है ना, ये हमारा क्वेश्चन है। एक बारी देखिए क्या क्या बोला गया है, क्यों बोला गया है, और समझ में आ जाएगा आपके। हमने अभी जो सीखा है ना वही पूछा गया है हमसे, तो बताइए क्या होगा आंसर।
कहाँ पहुंचे? अच्छा, ठीक है, क्लास पर। करने हैं बच्चे? हाँ सर कर रहे हैं।
मैं बताऊं बच्चे? सर हो ही गया, ऑप्शन आया है। मल्टीपल करेक्ट है। हाँ सर कर रहे हैं। देखिए मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। इस क्वेश्चन में ना हमें लाइन सेगमेंट निकालने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझे बस उसके पैरेलल चाहिए, तो बस मुझे उसका डायरेक्शन रेशियो चाहिए। यस सर? नो? हेलो, सुन रहे हैं आप लोग मेरे को? नहीं, कुछ बच्चे, मेरे को लग रहा है कि इतना टाइम इसलिए ले रहे हैं कि वो शायद डायरेक्शन रेशियो वगैरह निकालने चले गए, मतलब पूरा पूरा लाइन का इक्वेशन। देर इज नो नीड ऑफ फाइंडिंग द इक्वेशन ऑफ लाइन। आप ये बता दीजिए मेरे को कि ये जो भी ये जो रेड कलर का लाइन है, इसका डायरेक्शन रेशियो सीधा b1 क्रॉस b2 से आ जाएगा, हाँ या ना? हेलो, n1 क्रॉस n2, सॉरी। ये सब ना बच्चे, तो n1 क्रॉस n2 जब आप करने जाओगे तो i j k क्या है हमारा प्लेन? 2 3 1 2 3 1 एंड देन 1 2 1। यस सर? नो? हेलो, क्लियर है? इसको सॉल्व करके क्या आया, कोई बताए कि? 3 - 2, तो ये आई कैप माइनस जे, तो 2 - 1 तो माइनस का जे कैप, और के ले लेंगे तो 4 - 3 प्लस का के कैप। तो इसका डायरेक्शन रेशियो आ गया 1 - 1 एंड 1। सही है। अब क्या दिया हुआ है कि L2 be a line passing through point P and parallel to L1। अब देखिए, अब हमारा इसका काम हो गया, इतना ही था। अब हम जो क्वेश्चन अभी तक कर रहे थे ना, वो वाला क्वेश्चन मोड ऑन करिए आप। एक प्लेन बनाइए, ठीक है? इस प्लेन पे एक पॉइंट P लीजिए आप। P का कोऑर्डिनेट कितना है? 2 - 1 3 है, ठीक है? और पैरेलल टू L1। अब ये जो लाइन था हमारा L1, वो ये लाइन है। हमें इस लाइन का क्या चाहिए होता है? डायरेक्शन रेशियो। ये लीजिए, मैंने डायरेक्शन रेशियो ले लिया। ये इसी के पैरेलल जाना है, ले जाने दीजिए, है ना? अब ये हमारा नॉर्मल होता है इस प्लेन का, ठीक है? अब हमें क्या बोला गया है? पैरेलल टू L1, लेट M denotes the plane given by equation 2x plus y minus 2z equal to 6। ये वाला जो प्लेन है ना,
ये प्लेन है हमारा 2x प्लस का y माइनस 2z इज इक्वल टू 6। इज दैट क्लियर? तो बच्चे यहां से बताइए इसका डायरेक्शन रेशियो कितना? 2 1 माइनस 2। अब let r be the foot of perpendicular drawn from P to plane M. This point is R. Then which of the following is true? दिया जा रहा है कि PQ, एक सेकेंड, suppose the line L2 meets the plane M at point Q. मैंने उल्टा लिख दिया है। This point is Q and ये जो perpendicular ड्रॉ करते हैं हम, this point is R. अब बताइए ये हम पिछला 2-3 क्वेश्चन यही किए हैं कि नहीं किए हैं बच्चे? हेलो, है ना? तो आप इसको जल्दी से सॉल्व कर लीजिए और बताइए क्या क्या आ रहा है। हमें क्या पूछा गया है? PQ की लेंथ पूछी गई है, निकाल देंगे। QR की लेंथ पूछी गई है, निकल जाएगा हमारा। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कर देंगे, आ जाएगा। एंगल बिटवीन PQ एंड PR, ये तो हम पहले फाइंड आउट करने वाले हैं, है कि नहीं? तो एक बारी जल्दी से बता दीजिए क्या क्या आ रहा है। शुरुआत करते हैं हम PR लेंथ से ही। PR की लेंथ नहीं पूछी गई है वैसे, बट हम लोग निकाल लेते हैं। जो हम लोग करते आए हैं ना अभी तक, वो कर लेते हैं। क्या प्रियांशु जी यही कर रहे थे? हाँ सर, किया है। वो भी 4 माइनस 1 माइनस 6 मॉडुलस अपॉन रूट अंडर 4 प्लस 1 प्लस 4। ठीक है, तो ये 6 6 12 12 1 13 13 माइनस 4 9, ये 9/3। PR की लेंथ कितनी आ रही है? 3 आ रही है। ठीक है, कॉस थीटा क्या हो जाएगा? कॉस थीटा देखिएगा, 2 1 जा 2 माइनस 1 माइनस 2 अपॉन का मॉड ले लेंगे इसका हम। दिस इज रूट अंडर 9 इंटू रूट अंडर 3। ये हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा? एक सेकेंड, मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं किया ना? 2 सर 1 1 जा बाय 2 माइनस 1 3√3। 1/3 रूट 3 आ गया हमारा कॉस थीटा। ये भी सही है। और यहाँ से अगर आपको PQ लेंथ चाहिए तो PQ लेंथ जो होता है वो PR अपॉन का कॉस थीटा होता है। ठीक है, तो 3 अपॉन का 1/3 रूट 3, तो ये सब ऊपर चला जाएगा। तो दिस इज गोइंग टू बी कितना? 9√3। 9√3। तो ये काम हमारा आसान है। अब देखिए, लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट PQ इज 9√3, लॉक किया जाए। लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट QR की लेंथ कितनी हो जाएगी? ये पाइथागोरस थ्योरम लगा दे हमें यहाँ पे। हाँ सर। तो यहाँ से जो QR होगा वो कितना हो जाएगा? 9 इंटू 3, तो 81 इंटू 3 माइनस का 9। तो यहाँ से अगर हम 9 कॉमन ले लें तो 3 टाइम्स रूट अंडर 27 माइनस 1, तो 3 रूट 26 दिया क्या है? यही है। 15। ये अच्छा, गलत है। ये गलत है, B गलत है। हाँ, 3√26 मेरा भी आया था। हाँ, तो गलत है ये। एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR कितना हो जाएगा? 3/2√234 आ रहा है। ये सही है। हाँ, ट्रायंगल PQR का एरिया हाफ इंटू बेस 3√26 इंटू हाइट 3। तो अच्छा, सामने वाले ने क्या कर दिया है? 3/2 बाहर रखा है। चलिए ठीक है, 3/2 बाहर, 3 को अंदर कर देंगे तो 9 इंटू का 26, तो 260 में 26 कम करिए तो 234। हाँ, 234। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, सही है। द एक्यूट एंगल बिटवीन PQ एंड QR इज cos इनवर्स 1/2√3। सॉरी, दिस इज 3√3, है ना? ये गलत है। ये क्वेश्चन ना जेई एडवांस 2025 का प्रॉब्लम है। ठीक है, और देखिए हम लोगों ने कितना अच्छे से किया है।
जो बच्चे लेमडा वाले अप्रोच से करते हैं ना, उनको ये थोड़ा और लेंदी जाएगा, क्योंकि उसमें तो वो लोग पॉइंट निकालते हैं, फिर उनको एंगल वगैरह फाइंड आउट करने के लिए फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना अलग से पड़ेगा ना जी। आर के लिए अलग से वो लेमडा लेके सॉल्व करेंगे, क्यू के लिए अलग सॉल्व करेंगे। ओके, हेलो। तो ये जो मैंने आपको ऑल्टरनेट अप्रोच सिखाया ना, दिस विल हेल्प यू अ लॉट व्हाइल सॉल्विंग द प्रॉब्लम। इज दैट क्लियर? यस सर। ठीक है, तो थोड़ा सा देख लीजिएगा एक बारी पीवाईक्यू के जितने क्वेश्चंस है ना, जब आप उनको सॉल्व करिएगा तो आपका बड़ा जल्दी जल्दी आंसर आएगा, और बहुत आसान आसान क्वेश्चन है ये हमारे। मैं ना एक दो क्वेश्चन और करवा देता हूँ आपको, सर थोड़ा सा नीचे दिखाई ना एक बार। देखिए। सर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है ना हमारा, वो थोड़ा सा और आसान है, देखिएगा। क्वेश्चन है, फाइंड द image of x minus 1 by 3 is equal to y minus 3 by 1 is equal to z minus 4 by 5 in the plane 2x minus y plus z plus 3 equal to 0। बताइए, अभी तक हम पॉइंट का निकालते थे, अब ना हम लाइन का इमेज निकालेंगे प्लेन मिरर से। तो एक बार ट्राई करिए। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है ना, कि ये आपका प्लेन है, प्लेन की इक्वेशन दी हुई है 2x माइनस वाई प्लस जेड प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, और एक लाइन दिया हुआ है हमारा। ठीक है, द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन इज x माइनस 1 बाई 3 y माइनस 3 बाई 1 एंड z माइनस 4 बाई माइनस 5। ठीक है, अब मुझे ना इस लाइन का इमेज फाइंड आउट करना है विथ रिस्पेक्ट टू दिस प्लेन। तो एक चीज तो फिक्स है कि अगर इसका डायरेक्शन रेशियो 3 1 - 5 है ना, तो यहाँ जो हमारा इमेज वाला लाइन होगा ना, ठीक है, x माइनस समथिंग बाई 3 y माइनस समथिंग बाई 1 एंड z माइनस समथिंग बाई माइनस 5, तो ये डायरेक्शन रेशियो इसका भी यही होने वाला है, क्योंकि ये दोनों पैरेलल हुए आपस में। तो हमारा जो मेन कंसर्न है यहाँ पे वो ये है कि ये लाइन किसी न किसी पॉइंट से पास कर रहा है, ये आपको पता है। तो बस उसका इमेज निकाल दीजिए आप। जैसे ही इमेज आएगा, हम ये जो इमेज वाला लाइन है वो किस पॉइंट से पास कर रहा है ये पता चल जाएगा, तो हमें इस लाइन की इक्वेशन भी लिख सकते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब यहाँ पे ये किस पॉइंट से पास कर रहा है देख लीजिए। पहला वाला लाइन 1 3 4 से पास हो रहा है, नहीं? तो मैं सोच रहा हूँ कि अगर आपने पी डैश निकाल दिया ना, एक्स डैश वाई डैश जेड डैश, तो किसी along the normal, nothing mentioned in the question means along the normal। ठीक है, तो ये x डैश y डैश निकाल दीजिए, हम इसमें पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है बच्चे ये चीज? जल्दी से बताइए तो।
Why taking so time? X dash minus 1 by 2 is equal to y dash minus 3 by minus 1 is equal to z dash minus 4 by 1 is equal to minus 2 times 2 into 1 minus 3 plus 4 plus 3 divide by 4 plus का 1 plus का 1. ठीक है, तो 3 से 3 कैंसल, ये 6 से 6, ये पूरा कट कटा के 1. थोड़ा सा इसी बहाने 2D ज्योमेट्री याद कर लीजिए आप लोग, देख लीजिए जाके, रिवाइज करिए. ठीक है, रूट तो ये माइनस 1 2 आ गया. नाउ x डैश माइनस 1 बाई 2 माइनस 2, यहाँ से x डैश माइनस 1 इज माइनस 4, x डैश की वैल्यू आ गई माइनस का 3. ठीक है, y डैश माइनस 3 बाई माइनस 1 इज माइनस 2, y डैश माइनस 3 इज इक्वल टू 2, तो y डैश की वैल्यू आ गई 5. ठीक है, एंड z डैश माइनस 4 बाई 1 इज माइनस 2, here z डैश माइनस 4 इज माइनस 2, यहाँ से z डैश की वैल्यू आ गई 2. ठीक है, तो हमारा ये जो कोऑर्डिनेट आएगा ना बच्चे, वो आ जाएगा माइनस 3, 5 एंड 2. एक बार कैलकुलेशन आप लोग चेक कर लीजिए, मेरे हिसाब से तो मैंने सही करा है. तो ये x प्लस 3/3, ये y माइनस 5/1, और ये हमारा z माइनस 2/-5. तो दिस वन इज द image of line with respect to given plane. Is that clear? हेलो, किसी को कोई दिक्कत इसमें? नहीं ना, चीजें बहुत आसान है, कर सकते हैं, आसानी से कर भी रहे हैं हम लोग. ठीक है, चलिए आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं. बाय बाय, हैव अ नाइस डे. इसमें मेरा आधा घंटा बचा हुआ है थोड़ा और. ठीक है, PYQ के कुछ क्वेश्चन और करवा देंगे. सर ये सर ये नोट भेज देंगे सर आज। नेक्स्ट वीक आप क्लास रखेंगे, एक्स्ट्रा क्लास?